ओ भाई बाबर आजम इंग्लैंड में एक बार फिर जलील हो चुका है। बाबर आजम की इज्जत का जनाजा निकल गया है इंग्लैंड के अंदर। और शहीनशाह अफरीदी लंगड़ा, जो हमारा भाई पाकिस्तानी लंगड़ा है, रीजनल लंगड़ा, वो भाईजान कल नेशनल कप में इंडिया को धमकियां दे रहा था। उसमें तो बाद में आएंगे, मगर भाई सबसे पहले आज बलोचिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। बलोचिस्तान हिस्ट्री में आज से बड़ा दिन भाई कभी आया ही नहीं है। आज बलोचिस्तान भाईजान टोटल आजाद हो चुका है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान एक अलहदा सल्तनत बन चुका है भाई। बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान से अलहदा हो चुका है, ये आजाद ग्रुप ऑफ बलोचिस्तान का कहना है। बलोचिस्तान ने हम पाकिस्तानियों के साथ भाई ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं भाई। इसीलिए बलोचिस्तान के लिए कुछ लाइनें हैं। तेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उम्मती का ये चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उम्मती का ये सच्चा बयान लगन। भाई जो बलोचिस्तान है वो हमारे पाकिस्तान से अलहदा हो गया, टोटल अलहदा हो चुका है। ये आज़ाद ग्रुप ऑफ बलोचिस्तान का कहना है, क्योंकि बलोचिस्तान भाईजान हमारे साथ ही है। कुछ 1.5-2 घंटे के भाईजान फासले पे बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान की सल्तनत वो सल्तनत है जिसने इंडिया की आज़ादी से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले अलहदा भाईजान हुकूमत का ऐलान किया था। और आज 11 अगस्त 2026 को भाईजान जो बलोचिस्तान है वो टोटल एक अलहदा सल्तनत है। बलोचिस्तान का जो भाईजान प्रेसिडेंट है उसका कहना है कि बलोचिस्तान का आईडी कार्ड अलहदा होगा। उसके अलावा भाई बलोचिस्तान की जो करेंसी है वो टोटल अलहदा होगी। और बलोचिस्तान की क्रिकेट टीम एक अलहदा होगी। उसके अलावा बलोचिस्तान भाई हमें बहुत नुकसान है, बलोचिस्तान का अलहदा होने पे भाई हमें बहुत नुकसान है। बलोचिस्तान तो आज़ाद हो गया, हम कब आज़ाद होंगे भाई? हम कब आज़ाद होंगे? जो 3 से 4 अल्फाज सच्चे नहीं बोल सकते भाई। जो मुझे सपोर्ट करता है वो कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी कमेंट करे और चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए भाईजान अपडेट मिनट मिनट के लेके आते हैं, तो भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बलोचिस्तान तो आज आज़ाद हो चुका है। हम कब आज़ाद होंगे? क्योंकि भाई हमें 3 से 4 अल्फाज सच्चे बोलने की इजाज़त नहीं है। और भाई बलोचिस्तान जिसके प्रेसिडेंट का कहना है कि बलोचिस्तान आज से एक अलहदा सल्तनत है और उसके साथ बलोचिस्तान की करेंसी अलहदा होगी, बलोचिस्तान का पासपोर्ट अलहदा होगा, बलोचिस्तान का आईडी कार्ड अलहदा होगा। और कोई भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड के साथ बलोचिस्तान के अंदर भाई एंट्री नहीं मार सकता। पाकिस्तान के जितने भी भाईजान हमारी पब्लिक है इनको बलोचिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई एक बस थी जो प्रॉपर 35 मैसेंजर के साथ भरी हुई थी, उसको वहां पे रोक लिया गया था बलोचिस्तान के अंदर। तो भाई इसी वजह से बलोचिस्तान ने कहा है कि जो हमारा एरिया है, जो भाईजान हमारा इलाका है, वहां पे हम अपनी अलहदा भाईजान बॉर्डर लगाएंगे और हमारे किसी भी कंट्री के साथ अलहदा ताल्लुकात होंगे, ना कि पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर वो होंगे। जो भी हमारे भाई ताल्लुकात होंगे चाहे इंडिया के साथ हो, क्योंकि भाई इंडिया वो कंट्री है जिसने भाई बलोचिस्तान को अलहदा करने में फुल दौर लगाया था और भाई उनको करके भी दिखाया है। भाई जहां पे इंडिया खड़ा हो जाए वहां पे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि 3 से 4 सच्चे अल्फाज बोलने की हमें इजाज़त नहीं है भाई, नहीं तो मेरे मुंह से निकल रहे हैं सच्चे अल्फाज। क्योंकि भाई बलोचिस्तान को अगर किसी ने अलहदा किया है ना, अगर बलोचिस्तान को आज़ाद करवाया है, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का भाई हक दिया है, वो सिर्फ इंडिया है। तो भाई बलोचिस्तान एक अलहदा सल्तनत बन चुकी है। वो किसी भी कंट्री के साथ अपना कोई भी ताल्लुकात करेगा वो बलोचिस्तान की बुनियाद के ऊपर करेगा, ना कि पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर। अगर बलोचिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ होंगे तो वो डायरेक्ट करेगा, ना कि पाकिस्तान हमारा रद्द अमल इनके साथ होगा। बलोचिस्तान अगर इंग्लैंड के साथ कोई ताल्लुकात करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, भाई किसी भी कंट्री के साथ करेगा, वो वहाँ का अलहदा हुक्मरान होगा और वो अपनी भाई आज़ादी के साथ अपने मामलात को वहाँ पे सेट करेगा। तो भाई इसीलिए मैंने कहा है कि बलोचिस्तान की हिस्ट्री में आज से बड़ा दिन कभी नहीं आया होगा, क्योंकि भाई आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलोचिस्तान है 11 अगस्त 2026। जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने भाई ऐलान किया है कि आज हम भाई टोटली आज़ाद हो चुके हैं। हमारा किसी भी कंट्री के साथ कोई भाईजान हम किसी के नीचे दबे हुए नहीं है और हम अपनी भाईजान आज़ादी के खुद मुख्तियार हैं। आज हम खुद आज़ाद हैं। आज उन्होंने कहा है भाई ये,
और बलूचिस्तान टोटली आज़ाद हो चुका है। और दूसरे ही जाना भाई बाबर आजम इंग्लैंड में खेलने से पहले किस तरह जलील हुआ, क्योंकि भाई वो जो दूसरा है राशिद लतीफ़, भाई राशिद लतीफ़ का कहना है कि बाबर आजम को जो है इंग्लिश तो आती नहीं अंग्रेजी, इसको इंग्लैंड की जितनी भी मीडिया है इससे दूर रखा जाए, क्योंकि भाई जो इंग्लैंड की मीडिया है ना वो कंट्रोवर्सी चलाने में देर नहीं करती, वो ना कंट्रोवर्सी चलाने में देर नहीं करती। जिस तरह वो बाल टेम्परिंग का इल्जाम लगाता है या वो रियलिटी थी, ये तो भाई पता नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, क्योंकि भाई इंग्लैंड की मीडिया इस तरह की शातिर मीडिया, जब भी कोई खेलने आई होती है टीम उसके ऊपर पूरी निगाहें होती हैं कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ कहे। इसी वजह से राशिद लतीफ़ का कहना है कि भाई बाबर आजम को वहां पे इंग्लैंड की जितनी भी मीडिया है इससे दूर रखा जाए, क्योंकि बाबर आजम के मुंह से कुछ भी अल्फाज निकल गए तो भाई वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई बाबर आजम को अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए भाई यहाँ तो ट्रांसलेटर साथ में होना चाहिए, यहाँ तो भाई बाबर आजम को चुप करवा के साइड पे वहां पे बैठा दें। जब भाई पाकिस्तान वहां पे टेस्ट की अपनी सीरीज खत्म करे या वाइट वाश हो या वाइट वाश करे तो फिर बाबर आजम को निकाला जाए। तो भाई वो हमारा कैप्टन है। ये भाईजान इस तरह की जो छोटी मोटी नलायकी है ना वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नहीं है, हमारा कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया की भाई जब भी इंग्लैंड के अंदर खेलने गई होती है, कभी भी आपने इस तरह की स्टेटमेंट देखी है कि भाई विराट कोहली को इंग्लैंड की मीडिया से दूर रखें, रोहित शर्मा को इंग्लैंड की मीडिया से दूर रखें? भाई सच बोलना गुनाह है, इसलिए हम सच नहीं बोल सकते, नहीं तो ये रियलिटी है आपके सामने। कभी कहा है कि शुभमन गिल को इंग्लैंड की मीडिया से दूर रखे, और भाई उन्हें पता है वहां पे क्या जवाब मुंह पे मारना है अगर कोई मीडिया वाला वहां पे बात करेगा। तो भाई इसी वजह से कभी इंडिया के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी हमने मैच नहीं खेला, पहले ही बाबर आजम को वहां पे छुपाने की बातें हो रही हैं। तो भाई इसने वहां पे घंटे ने खेलना क्या है, हमें जिताना क्या है? भाई ये हमें वहां पे कुछ भी नहीं जिता सकता, आपको पता चल जाएगा। ये जो हम इंग्लैंड की मीडिया से डर डर के वहां पे जी रहे हैं, हम गुलाम हैं, हमारी टीम भी गुलाम है और हम भी गुलाम है यहाँ पे। इंडिया वाले तो 15 अगस्त को आज़ादी मनाएंगे, हम कब मनाएंगे? उसके अलावा भाई शहनशाह अफरीदी लंगड़ा, जिसके आपने सीपीएल के अंदर परफॉर्मेंस तो देख ली होगी। सीपीएल के अंदर भाई इतना फेंटा पड़ा कि उन्होंने उठा के बाहर मारा, जिस तरह बिग बैश लीग ने वहां पे उठा के बाहर मारा था, बिग बैश लीग वालों ने भी उठा के मारा था, और इधर लंकन प्रीमियर लीग वालों ने भाई 3-3 ओवर में 50-50 खा रहा था, उन्होंने उठा के बाहर मारा। कल पाकिस्तान के अंदर नेशनल चैंपियन कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और भाई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे दुनिया की जलील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नेशनल चैंपियन कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक टेबल है जिसके अंदर भाईजान 4 पीछे बैठे हुए जो हमारे कैप्टन थे उन टीमों के, जिनमें सैम अयूब था, उसके अलावा भाई शहनशाह अफरीदी लंगड़ा था, साहबजादा फरहान था और राना फहीम अशरफ था, जिसके इंडिया के अंदर पुतले भी जलाए गए थे जब एशिया कप में इंडिया ने ठोका था। तो भाई वहां पे वो टेबल के कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है, टेबल के सामने पूरे नहीं आ रहे। और भाई इंडिया का कोई एक बंदा भाई डोमेस्टिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए, उसके आगे टेबल देखा करो भाई, किस तरह के स्टाइलिश टेबल पड़े हुए हैं, जो भाई प्रॉपर एक वेव होती है जो वहां पे मैच हो रहे होते हैं, जो भी वहां पे भाईजान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमारे देख लें। और भाई उसके अलावा शहनशाह अफरीदी से एक सवाल किया गया क्या भाई हमारे जो है बॉलरों की जो पेस है वो 120-125 से ऊपर ही नहीं जा रही, इंडिया वाले 156 लगा रहे हैं। मयंक यादव इंडिया का जो भी बॉलर देखो 150 प्लस की स्पीड मार रहा है, हम 120-125 से ऊपर ही नहीं जा रहे। तो भाई शहनशाह अफरीदी का कहना था कि हमारी पेस भी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और भाई कब पता चलेगा? ये पता चलेगा कि भाई 2017 के बाद हमें कभी आईसीसी के टूर्नामेंट की खुशबू तक नहीं सूंघी। इंडिया 5 बार टूर्नामेंट जीत गया है क्योंकि उनके पास 150 प्लस की स्पीड है। हमारे पास क्या है? हमारे पास लंगड़ा शहनशाह अफरीदी है। तो ये शहनशाह अफरीदी का वहां पे कहना है कि भाई हमारी पेस आ जाएगी। बंदा चपेड़े हमारे 6-7 2018-19 के बाद ये बंदा पाकिस्तानी टीम में कंसिस्टेंट खेल रहा है। तो भाई इस बंदे ने पाकिस्तान को कौन से टाइटल विन करवाए हैं? उसके अलावा वो भाई एक और स्टेटमेंट हुई कि इंडिया से हम हर बार हार जाते हैं, इंडिया का सामना कब करेंगे? तो इसका कहना था कि भाई आपको इस जो एशिया कप 2027 का आ रहा है वहां पे पता चल जाएगा कि हम इंडिया से कब जीतेंगे। और भाई इस तरह की स्टेटमेंट आपने 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले भी दी थी कि भाई 15 फरवरी को इंडिया को पता चल जाएगा किस तरह जीता जाता है। जो चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई बलोचिस्तान के लिए हर बंदा लाजमी कमेंट करें।